क्या आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह यही सोच रहे हो कि सर इस बार आईएससी बैंगलोर पेपर सेट करने जा रहा है, हेंस गेट 2024 विल बी डिफरेंट कंपेयर टू गेट 2023 एग्जाम? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी प्रेडिक्शन में लगे हुए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं आईएससी बैंगलोर के पास्ट पेपर्स को, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उनका टॉपिक कौन सा फेवरेट है, उनका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है, थियरी ज़्यादा पूछते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते हैं, है ना, कठिनाई किस लेवल की पूछ रहे हैं, और फिर ये सब एनालिसिस करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि गेट 2024 में भी वही पैटर्न आए। तो गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, ना ही होने वाला है, क्योंकि ये हिस्ट्री कह रहा है कि गेट 2023 भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, 2022 भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। सो लिटरली नोबडी कैन प्रेडिक्ट द गेट 2024 पेपर। कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, कौन सा पैटर्न पूछा जाएगा, कितने एमएसक्यू, कितने एनएटी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आज का वीडियो एक मिथ बस्टर है, एक रियलिटी चेक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि सर आईआईसी बैंगलोर को इजी पेपर पूछना चाहिए, क्यों? ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आप ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सको। अरे आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, कंपटीशन का भी तो सोचो। अगर आपके लिए इजी है तो सभी के लिए इजी है, सभी के लिए इजी है तो सभी बढ़िया मार्क्स स्कोर करेंगे, और हर एक मार्क पर फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो कहाँ पर बढ़िया रैंक आएगा, कहाँ पर बढ़िया स्कोर आएगा? समझ में आ रही है बात है? पेपर इजी इज नॉट अ गुड सिनेरियो। हार्ड होगा पेपर उतना बढ़िया है, जितना हार्ड उतना बढ़िया। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से, सभी के कम मार्क्स आएंगे, कंपटीशन कम होगा। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जिनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, वो अच्छा कर जाएंगे, जिन्होंने रट्टा मारा है वो फेल हो जाएंगे, जो कंसेप्चुअली पढ़े हैं वो पास हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? पेपर कठिन आना चाहिए, पेपर इजी नहीं आना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और कठिन से कठिन पेपर के लिए आप रेडी रहो कि स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। राउंड 1 में इजी क्वेश्चन, राउंड 2 में मीडियम क्वेश्चन, राउंड 3 में टफ क्वेश्चन। उलझेंगे नहीं कोई सवाल में, ईगो पर नहीं लेंगे कि ये तो मैंने 1000 क्वेश्चन बनाए थे, ये मुझसे कैसे नहीं बन रहा है पेपर में। तो ऐसे आप उलझोगे नहीं, प्रैक्टिकल वे में पेपर को अटेम्प्ट करोगे। दूसरी बात, सर नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने रहेंगे, एनएटी क्वेश्चन, एमएसक्यू क्वेश्चन? क्योंकि हमने चेक किया किसी ईयर में तो 0 एमसीक्यू थे, 0 एमएसक्यू थे, तो किसी में बहुत एमएसक्यू थे, है ना। तो ये एमएसक्यू कितने आएंगे ज़रा बताना सर 2024 में? नोबडी कैन प्रिडिक्ट। और आप जो ये सोच रहे हो कि कोई बता देगा आपको इतने एमएसक्यू, इतने एनएटी आएंगे, कोई नहीं बताएगा। और आप जो मन में ऐसे बिठा करके रखे हो कि एमएसक्यू इज़ द मोस्ट टफेस्ट, फिर एनएटी टफ होता है, फिर एमसीक्यू टफ होता है, ये आपने जो पैटर्न बना रखा है ये भी गलत है। टाइम ज़्यादा लगता है एमएसक्यू को, अग्रीड, कंपेयर टू एनएटी, कंपेयर टू एमसीक्यू, बट कठिनाई तीनों की सेम है। अब कठिन होता क्यों है? जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, थॉट प्रोसेस नहीं है, एरर्स करते हो, स्पीड कैलकुलेशन नहीं है, ये सब जब चीज़ मिल जाती है ना तो कठिनाई महसूस होती है। और इजी कब लगता है? जब कंसेप्ट क्लियर है, जब पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब सिंप्लीफिकेशन पता है, जब उस प्रकार का पीवाईक्यू देख लिया गया है, सिर्फ नंबर्स को चेंज किया गया है, जब आपसे सॉल्व होता है तब आप कहते हो इजी है, जब सॉल्व नहीं होता है आप कहते हो टफ है। यही होता है इजी और टफ। एमएसक्यू, एनएटी, एमसीक्यू का उसमें कोई रोल नहीं है। टाइम टेकिंग का रोल ज़रूर है, एमएसक्यू में हर एक ऑप्शन को चेक करना है, माना कि टाइम टेकिंग है, बट कठिनाई वाली बात नॉट अग्रीड। फोर्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट, कंक्लूजन पर आते हैं। तो अब सब स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, स्टॉप डूइंग मोर एनालिसिस। ये फर्स्ट पॉइंट आपको करना चाहिए। दूसरा कि जितना हो सके सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो। ऐसा मत करना कि ये सब्जेक्ट छोड़ दूँ, वो सब्जेक्ट छोड़ दूँ। अक्सर ऐसा पाया गया है जो सब्जेक्ट आप छोड़ देते हो उसमें से आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो सब्जेक्ट आप थरोली पढ़ते हो उसमें से बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं कि आप तक सॉल्व नहीं कर पाते। इतनी प्रैक्टिस आपने की होती है तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। हेंस कंप्लीट सिलेबस कवरेज इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी नीडेड। और उसी के साथ सेकेंड पर आता है रिविजन, रिगरस रिविजन। 50% पेपर सिर्फ रिवीजन से बनने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। थर्ड, पीवाईक्यूज जितना सॉल्व कर सकते हो करो। सब पीवाईक्यू सॉल्व करना संभव नहीं है, बट मेजॉरिटी पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जितना हो सके फ्री टाइम मिले क्वेश्चन बनाने बैठिए। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एनवायरनमेंट में फिट हो सको, गेट का लेवल समझ सको, गेट का एनवायरनमेंट समझ सको, गेट का जो आस्क है वो समझ सको कि वो क्या आपसे चाहते हैं।
ये जो एग्ज़ाम है ये कोई पीएचडी एग्ज़ाम नहीं है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस के अंदर आपका बेसिक एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है, वो क्या मांग रहे हैं, कंसेप्ट क्लियरेंस, थॉट प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन पिकिंग एबिलिटी, क्या चेक कर रहे हैं और मेरी कमियां कहाँ पर है, वो कमियां फाइंड करो, उस पर काम करो। सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग कमियां है, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का थॉट प्रोसेस वीक है, कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, कोई डिकोड नहीं कर पाता, कोई रिमेंबर नहीं कर पाता। अपनी कमियों को फाइंड करो और उस पर काम करो, यही आपको अभी करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट द आइडिया। विल गेट 2024 बी डिफरेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी क्या राय है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। अप टू देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।